जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तजन, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत और बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में दीपावली आती है और ये जो दीपावली आती है इसका बहुत बड़ा महत्व है। दीपावली हम लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन करने का विशेष मन बना लेते हैं, लेकिन सही मायने में ये सीता और राम का विशेष पर्व है। दीपावली के पावन पर्व पर कार्तिक मास में भगवान ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी और भगवान का राम राज्याभिषेक हुआ था। और इसी की खुशी में दिव्य आनंद मनाया गया और फिर कोई वनवास जैसा समय नहीं आए, उसके लिए लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की गई थी। वही हम आज करते हैं। इसमें कार्तिक मास स्नान का बहुत बड़ा फल है और पूरे कार्तिक मास में जब हम स्नान करें तो हमको प्रातःकाल स्नान करते समय एक संकल्प बोलना चाहिए। वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उससे कार्तिक मास स्नान का फल प्राप्त होता है। देश कालौ संकीर्त्य मम वांग मनः कायजा रोष पापक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। जिस तीर्थ में जिस जगह आप हैं उस स्थान का नाम लेना। जैसे मैं वृंदावन में हूं तो वृंदावन धर्म स्थले कार्तिक स्नान महम करिष्ये, ऐसा बोलकर और फिर जल को स्पर्श करके फिर स्नान करना चाहिए। और अगर गंगा और यमुना के तट पर हैं तो ऐसा बोलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। इससे कार्तिक स्नान का परम फल प्राप्त होता है। और क्योंकि कार्तिक राधा दामोदर का विशेष पर्व माना गया है, इसमें राधा दामोदर की प्रार्थना करनी चाहिए। और ये प्रार्थना भी मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर रमप्रिया। ध्यात्वाहं च देवेश जलेस्मिन् स्नातुमुद्यतः तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। इमौ मंत्रौ समुच्चार्य मौनिष्णायाद्व्रती नरः। और मौन होकर के स्नान करना चाहिए और राधा दामोदर की प्रार्थना करनी चाहिए। माता तुलसी का विशेष पर्व है। माता तुलसी को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उनके सामने विविध विविध भगवान के भजन कीर्तन करते हुए और कार्तिक स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात
सर्वप्रथम कार्तिक में द्वादशी आती है कृष्ण पक्ष की, यानी कि धन त्रयोदशी से एक दिन पहले। उस दिन गाय और उसके बच्चे की पूजा करनी चाहिए। गाय और बच्चे की पूजा का मंत्र मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वदेवमयी देवी सर्वदेवैरलंकृते मातर मम अभिलषितम सफलम कुरु नंदिनी। हे गाय माता, हमारे सारे मनोरथ पूर्ण कीजिए और हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाइए। ऐसे द्वादशी को गौ पूजन करना चाहिए बच्चे सहित। और उसके बाद में फिर यमदीप जलाना चाहिए। ये धन त्रयोदशी को यमदीप जलता है। ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए जलता है। इसका मंत्र भी मैं आपको बताता हूं। मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रियताम मम। ऐसा इस मंत्र को बोल करके सायंकालीन यम दीपदान करना चाहिए धन त्रयोदशी को। और धन त्रयोदशी को क्योंकि धन्वंतरी जी का अवतार हुआ था, उस दिन धन्वंतरी जी का विशेष आवाहन करना चाहिए और धन्वंतरी जी की प्रार्थना करनी चाहिए, धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। ये वही धन्वंतरी जी हैं जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें भगवान ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। इसका थोड़ा सा 5 श्लोक हैं, तो अगर आपके यहाँ भागवत जी हैं तो भागवत जी में भागवत जी के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय में धन्वंतरी अवतार हुआ है। उसको पीते गरे वशांकीर्ण और धन्वंतरि ऋतिख्यात, पीते गरे वशांकीर्ण से शुरू होकर के धन्वंतरि ऋतिख्यात तक पूरा पाठ करना चाहिए। नहीं तो मैं इसका बीज मंत्र आपको बोल रहा हूं। इसका बीज मंत्र है अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रद बलय भूषितः धन्वंतरि ऋतिख्यात आयुर्वेद द्रगिज्य भाग। इसका ये बीज मंत्र है। इसके 11,000 मंत्र पूरे करने चाहिए धन त्रयोदशी की रात्रि को। और 1100 मंत्र का खीर से हवन करना चाहिए, तो विशेष आयु की वृद्धि होती है और विशेष निरोगी काया रहती है और धन की वृद्धि तो होती ही होती है। ये धन त्रयोदशी का मैंने आपको बताया। अब चतुर्दशी आती है, तो चतुर्दशी वाले दिन वैसे बहुत से भक्तों ने अब की बार मुझसे पूछा और हमेशा पूछते आए हैं, यमदीप और नरक चतुर्दशी को एक जोड़ दिया है। यमदीप तो धनतेरस को जलाया जाता है और नरक चतुर्दशी वाले दिन स्नान किया जाता है। तो ये जो स्नान होता है नरक चतुर्दशी वाले दिन, वो स्नान ओंगा का पेड़ होता है। ओंगा का पेड़, उसमें कांटे कांटे से होते हैं, लंबा सा होता है, एक उसमें डंडी लंबी सी नीचे, मच्छर से बैठे रहते हैं उसकी पूरी एक डंडी पर, तो वो मच्छर नहीं होते, वो कांटे कांटे से होते हैं। वो ओंगा का पेड़ और अषाढ़ी का डेल। अषाढ़ी का डेल माने जो अषाढ़ में खेत जोत के डाल देते हैं और फिर उसमें बीज नहीं बोते, तो उस अषाढ़ के बोए हुए मिट्टी का डेल,
आषाढ़ का जोता हुआ खेत, उसकी मिट्टी का डेल, और अहोई अष्टमी का जल, मां का या पत्नी का जल लेकर के ओंगा का पेड़, आषाढ़ के चुती हुई मिट्टी का डेल और अहोई अष्टमी का जल लेकर के, और मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र को बोल करके और इस तरीके से अपने ऊपर उतार के और सड़क पे फेंक देना चाहिए। फिर अहोई अष्टमी का जल सर पे डाल के और जल में मिला करके उससे स्नान करना चाहिए। तो मैं आपको नरक चतुर्दशी के स्नान का मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। सीतालोष्ट समायुक्ता सकंटक दलान्विता हर पापमपा मार्ग श्राम्यमाणः पुनः पुनः तैले लक्ष्मीर्जले गंगा दीपावल्यां विधूदये या करोति नरः स्नानम यम लोकम न पश्यति। ये नरक चतुर्दशी का मैंने आपको छोटी दीपावली वाले दिन का प्रातः काल का स्नान बताया। इस प्रकार कार्तिक मास का दीपावली से पहले का मैंने आपको नरक चतुर्दशी का यानी कि छोटी दीपावली 14 वाले दिन तक का मैंने आपको बताया। और इस दिन हनुमान जी की भी पूजा होती है। इस दिन हनुमान जी का भी जन्म बताया गया है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। उस दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी पर चोला चढ़ाना चाहिए मंदिर में जाकर। चोला वाले हनुमान जी घर में विराजमान नहीं करने चाहिए, कभी मंदिर में जाकर हनुमान जी पे चोला चढ़ाओ, चूरमा का भोग लगाओ। चूरमा माने पूड़ी सेक करके और उसका चूरा बना करके उसमें बूरा गुड़ आदि कुछ भी जो भी है मेवा आदि सब मिला करके उसका चूरमे का लड्डू बना करके और फिर हनुमान जी को धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। हनुमान जी को धूप बहुत प्रसन्न है, धूप देनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। और हनुमान जी के सामने 108 हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए, हनुमान अष्टक सहित। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर के बाल समय रहे भक्ष लियो तब काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हटारो बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए मारो लाल देह लाली रसे अड़धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपशूर। ये 108 हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए छोटी दीपावली वाले दिन। और छोटी दीपावली वाले दिन धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक गुरु मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए रात्रि में। ये काल रात्रि बताई गई है, इस काल रात्रि में विशेष ये अनुष्ठान है। और प्रियजनों, फिर उसके बाद में दीपावली वाले दिन प्रातः काल से ही घर को सजा धजा के दीपदान की तैयारी करके बंदरवान लगा करके शुभ लाभ के अच्छे अच्छे चिन्ह लगा करके और मार्केट से बाजार से आपको क्या लाना है। आप जो खेल खिलौने लाते हो ना, लक्ष्मी गणेश जी मिट्टी के लाते हो, तो लक्ष्मी गणेश जी के साथ में नारायण भगवान की मूर्ति जरूर लाया करो, क्योंकि जहां नारायण नहीं है वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, वहां से चली जाती है। इसलिए नारायण, लक्ष्मी और गणेश इस तरीके से आप विराजमान किया करो। एक गऊ आती है मिट्टी की, एक गंगा जी आती हैं, एक यमुना जी आती हैं, एक सरस्वती जी आती हैं, एक हनुमान जी आते हैं और एक कृष्ण जी आते हैं, एक हटरी आती है, एक वो 4 मुंह वाली एक चंडोल सा आता है जिसमें खील भरी जाती है, तोता आता है, मोर आते हैं। और इस तरीके से सारे जो खिलौने मिट्टी के होते हैं पूजा करने के लिए वो लाने चाहिए और उनकी पूजा करके 1 वर्ष तक घर में विराजमान करने चाहिए। धनतेरस को भक्त लोग चांदी का सिक्का जरूर लाते हैं,
या धनतेरस को चांदी के लक्ष्मी गणेश जी अवश्य लाते हैं। बहुत से भक्त तो हमेशा हर बार नए लक्ष्मी गणेश जी खरीद के लाते हैं। तो दीपावली वाले दिन दोपहर को उनको विराजमान कर दो और सायंकालीन जो भी मुहूर्त हो उस मुहूर्त में आप पूजा करें। इस बार दीपावली क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है 25 अक्टूबर का, अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण है, इसलिए 14 में ही मनाई जा रही है। और 14 में जो दीपावली मनाई जा रही है तो उस दिन सुबह नरक चतुर्दशी का स्नान करने के बाद दोपहर को दीपावली की तैयारी करनी चाहिए। उसी दिन तो हनुमान जी की पूजा है और उसी दिन दीपावली की पूजा है। तो दोपहर में आप हनुमान जी की पूजा कर लो और शाम को दीपावली की पूजन करो। तो दीपावली का जो पूजन है वो प्रियजनों गृहस्थी व्यक्तियों के लिए वैसे तो आपकी सुविधानुसार, क्योंकि दुकान की भी पूजा होती है तो दुकान की दिन में पूजा हो जाती है, फिर घर की पूजा होती है, इसलिए लाभ अमृत बेला, शुभ बेला, इस प्रकार की कई बेलाएं होती हैं और वो समय आपको बता दिया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक दुकान की पूजा कर लो। तो दुकान की पूजा तो लाभामृत बेला में कर ही लेनी चाहिए। और ये लाभामृत बेला जो है अब की बार 5:58 से 8:32 तक शाम को आ रही है। और गृहस्थी व्यक्ति के लिए, क्योंकि वैसे तो दीपावली की पूजा सिंह लग्न में बताई है, लेकिन सिंह लग्न रात्रि में थोड़ी लेट आती है, तो इसलिए घर गृहस्थी वाले लोग कहते हैं बच्चे सो जाएंगे, इसलिए वो जल्दी ही पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए वृषभ लग्न की पूजा बताई गई है। तो वृषभ लग्न जो आ रही है प्रियजनों, वो वृषभ लग्न 7:14 से यानी कि 7:15 से शाम को 7:15 से 9:15 बजे तक वृषभ लग्न है। उस वृषभ लग्न में घर गृहस्थी वाले व्यक्ति को पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि वृषभ लग्न में जो मां लक्ष्मी का रूप होता है वो पार्वती का रूप होता है। पार्वती जी के रूप में आकर के विराजमान होती हैं भगवान शंकर के साथ वृषभ लग्न में। और सिंह लग्न में मां दुर्गा के रूप में, सिद्धिदात्री के रूप में नारायण भगवान के साथ आके विराजमान होती हैं। और वृषभ लग्न में मां गणेश जी को गोद में लेके और भगवान शंकर के साथ आके विराजमान होती हैं। इसलिए वृषभ लग्न में 7:15 बजे से 9:15 बजे तक आप 24 अक्टूबर को पूजा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा विलंब से आपको सूचना दे रहा हूं, क्योंकि आज धनतेरस है और कल दिवाली है, तो इसलिए कल जो आप दिवाली मनाएंगे वृषभ लग्न में अपने घर की पूजा करें। और आपको अगर ऐसा है कि आपके बच्चे बड़े हैं और सोने वाले नहीं हैं, जग सकते हैं, तो सिंह लग्न में पूजा करें। तो प्रियजनों, सिंह लग्न 1:42 से 3:57 तक रहेगी। 1:42 से 3:57 तक रात को रहेगी। रात को 1:42 से 3:57 तक। और क्योंकि 4:31 पे ग्रहण के सूतक लग जाएंगे, उससे पहले पूजा समाप्त करनी है। मैं सिंह लग्न में ही पूजा करता हूं, मेरा कर्तव्य भी है, क्योंकि मैं गुरु हूं आप सभी का। तो आप सभी की तरफ से मेरा कर्तव्य है मैं तपस्या करूं और तपस्या करके उस फल को आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप ही तो मेरे धर्म के सहायक हैं। आपसे ही तो मेरा धर्म पूरा होता है। ये जितनी पूजा की वस्तु मैं खरीद के लाता हूं वो सब आपके ही धन से तो आती है, और जब आपके धन से आती है तो उसका लाभ फिर आप ही को तो मिलता है। गुरु तो एक दीपक की तरह है, गुरु तो एक नदी की तरह है, गुरु तो एक वृक्ष की तरह है। गुरु के लिए कहा गया है
वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारणे गुरुन धरा शरीर। ये जो गुरु का शरीर मिला है ये परमार्थ के लिए मिला है, आप लोगों को सुख देने के लिए मिला है। ये ना सोचा करें कि गुरुजी तो हमारे दिए हुए थोड़ी सी दक्षिणा पर जीवित रहते हैं, तो हमको, जब गुरुजी खुद ही करोड़पति अरबपति नहीं है तो हमको अरबपति कहां से बना देंगे। ये कभी मन में मत सोचना। मेरी जितनी भी पूजा पाठ, जितना भी तपस्या है, वो सब आप लोगों के लिए है। वो आप लोगों के काम आएगी, न कि वो मेरे काम आएगी। मैं तो करता ही आप लोगों के लिए हूं, जो भी पूजा पाठ करता हूं, और उसका फल गुरु जो तपस्या करते हैं वो शिष्य को ही मिलता है। लेकिन शिष्य को जब मिलता है जब शिष्य गुरु जी की सेवा करता है, जब गुरु जी के धर्म का ख्याल रखता है कि गुरु जी को कोई कमी ना आ जाए, इसलिए मैं जो कुछ कमाता हूं उसमें से कुछ अंश गुरु जी को जरूर भेजो, तब उसका फल मिलेगा। ऐसे नहीं, गुरुजी तो अपने मन से देंगे ही देंगे आशीर्वाद, लेकिन आप तक वो फल, आपने सूत्र जोड़ रखा है, आपका अंश उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब आपको फल मिलेगा। ये बताना मेरा जरूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूं। आप लोभ करते हो, आप लोभ करते हो, आप गुरुजी को दान देने में बहुत लोभ करते हो, और ये सोचते हो गुरुजी को दान देने की क्या जरूरत है। ऐसा आप लोग सोचते हो, इसीलिए गुरुजी गरीब रहते हैं। गुरुजी के लाखों शिष्य होते हैं। अगर लाखों शिष्य, एक शिष्य 1 रुपया रोज भी दान देगा तो गुरुजी से बड़ा धनवान कौन है। गुरुजी के पास तो लाखों रुपए आएंगे और गुरुजी खूब धर्म करेंगे, खूब दान करेंगे, खूब पुण्य करेंगे, जिसका कि लाभ आपको मिलेगा। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हो। महालक्ष्मी जी की पूजा का बताता हूं आपको। महालक्ष्मी जी की पूजा दिन में विराजमान करके, और महालक्ष्मी की पूजा ऐसे विराजमान करनी है, पूरब में चौकी लगानी है, पट्टा लगाना, जो कुछ भी है उस पर लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करना है, सामने स्वस्तिक काढ़ना है और खूब बढ़िया तरीके से शुभ लाभ आदिक लगा करके, और जो आपका तिजोरी है, दान पात्र है, वो उत्तर दिशा में रखनी है, क्योंकि कुबेर का उत्तर दिशा में स्थान है। तो मैं आपको कुबेर के बारे में और बता देता हूं, कुबेर की पूजा के बारे में। तो कुबेर की पूजा क्या है? कुबेर की पूजा है, कुबेर जो आपकी तिजोरी है, जो भी है आपका, मेरा तो दान पात्र है, मैं तो दान पात्र की पूजा करता हूं। तो आपकी जो तिजोरी है, उस तिजोरी में सतिया करके, कलावा बांध के, और खील बतासे आदिक सभी से, और साबुत धनिये से पूजा करके, पुष्प आदिक सबसे, और उसमें कुबेर का आवाहन करना है। मंत्र में बता रहा हूं। आह्वयामि देव त्वम आगच्छ कृपां कुरु, कोशं वर्धय मे नित्यं परिरक्ष सुरेश्वर। फिर प्रार्थना करनी है। धनाध्यक्षाय देवाय नरयानो प्रवेशिने, नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। इस प्रकार आपको कुबेर की पूजा करके प्रार्थना करनी है, और उसमें खील बतासे, साबुत धनिया सभी से पूजा करनी है। और प्रियजनों, लेखनी की एक पुस्तक की पूजा करनी है। पुस्तक की पूजा सरस्वती रूप में करनी है। लेखनी माने जो कलम की पूजा है वो काली के रूप में करनी है। और दीप प्रज्वलित करने हैं, दीपों की प्रार्थना करनी है। भो दीप त्वं ब्रह्म रूप अंधकार निवारक, इमा मया कृतां पूजां गृह्णस्तेज प्रवर्धय। इस प्रकार कुबेर की पूजा करनी है। और प्रियजनों, कुबेर का मंत्र भी है, उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए।
कुबेर के मंत्र का प्रियजनों, कुबेर का मंत्र है, उसका जाप करना चाहिए। ओम धनाध्यक्षाय कुबेराय नमः, ओम धनाध्यक्षाय कुबेराय नमः, ओम धनाध्यक्षाय कुबेराय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और प्रियजनों, दीपावली पूजन में माँ लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक श्री सूक्त से करना चाहिए, और श्री सूक्त अगर आप पे नहीं आता है तो महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अनवरत इसका जाप करते चले जाएं, बोलते चले जाएं और पंचामृत चढ़ाते चले जाएं। गणेश जी को एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात् ऐसा निरंतर बोलते चले जाएं। साथ में नारायण भगवान को भी नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ऐसा कहकर के पंचामृत से स्नान कराएं। कमल आदि की माला चढ़ाएं, सीताफल चढ़ाएं, केला चढ़ाएं, अनार चढ़ाएं, सेब चढ़ाएं, आदि 5 फल चढ़ाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं। सभी देवता जितने भी विराजमान हैं सबकी पूजा करें और माता महालक्ष्मी की प्रार्थना करें। मैं आपको प्रार्थना बताई देता हूं। महालक्ष्मी की प्रार्थना है, पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्र निवेक्षणां वंदे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभ प्रियां शुभां। ओम सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। जयति कंजपत्राक्षी जयति श्रीपति प्रिये जय मातर महालक्ष्मी संसारार्णवतारिणी भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्नास्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी लक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते तो महामाये श्रीपीठे सर्वपूज्यते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये महालक्ष्मी की पूजा प्रार्थना मैंने आपको बताई, और आपको इस दिन अधिक से अधिक महालक्ष्मी के मंत्र का बीज मंत्र का जाप करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः। अगर आपसे बन जाए तो दीपावली की पूजा करने के बाद 108 बार इस मंत्र को बोल करके और महालक्ष्मी जी के का हवन करना 108 बार अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको करना चाहिए। और वैसे तो कनक धारा स्तोत्र का विशेष रूप से 108 कनक धारा स्तोत्र के पाठ दीपावली की रात्रि को करना चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार आपको मैंने ये बताया, आप अवश्य इसे करेंगे और ये महालक्ष्मी की पूजा आदि सूक्ष्म रूप में मैंने आपको बताई है, बीज मंत्र का जाप बताया है। और कुछ विशेष आपको आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इसमें नहीं आपको बता पाया हूं। आप अगर इसके पूजा करने के अभिलाषी होंगे तो अवश्य पूछेंगे और मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपके मित्रों तक ये सत्संग पहुँचे, ये लक्ष्मी पूजा का विधान पहुँचे, उसके लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और लाइक करो। ये मैं आपसे कहता ही रहता हूँ, ये आपकी सत्संग की पत्र पुष्प है।
इतना मैं आपको बोलता हूँ और लक्ष्मी पूजा तक के लिए मैं आपको राधे राधे कहता हूँ। आज तो बहुत लंबी वीडियो बन गई है। भक्त लोग कहते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बन गई है, कोई बात नहीं। बोल महालक्ष्मी मैया की जय, गणेशी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। दूसरी वीडियो में मैं आपको ग्रहण के बारे में बताऊंगा। अभी इतनी वीडियो दीपावली पूजा तक की है, अब दूसरी वीडियो मैं आपको ग्रहण के बारे में बतलाऊंगा।